के क्रिकेटर अपने देश में नहीं रहते। साहब ये गलत बात है, सब भगोड़े हैं, आप ऑल भगोड़ा। करते हैं सारी दुनिया में। नो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर लिव्स इन पाकिस्तान। शेखर, टेल हिम दैट। अरे आपके क्रिकेटर आपके देश में नहीं रहना चाहते, सेफ नहीं फील करते। इट्स अ रियलिटी। अभी गोरे खेल के गए हैं शेखर, इंग्लैंड की टीम, अभी इंग्लैंड की, हाँ वो दुबई से आके खेल के चले जाते हैं। अभी हरभजन सिंह का भी मैंने देखा कि उनका बयान आया था इस हवाले से कि हम लोग अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं, और वो अभी भी इस बात के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी अगर लॉज के तहत कोई फैसला करता है या वो किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेता है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। मेरी बात सुनिए, पैसे नहीं है, हमारे साथ ठीक रहोगे तो आपकी हालात इंप्रूव करेगी। प्लीज लिसन टू मी। हमारे हालात ठीक हैं, आपके हालात ठीक नहीं है, नहीं है भाई साहब, नहीं है। दिल का मुजाहरा करना चाहिए। हमने बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, हमेशा हमने पहल की है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेट आपकी तरफ से थोड़ा नेगेटिव थोड़ी सी रिपोर्टिंग होती रही है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, लेकिन होनी चाहिए थी पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है पाकिस्तानी कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी। गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है कि जो प्लेयरों पे अब चीजें डाल रहे हैं और नहीं चाहता कि भारत जो है पाकिस्तान में आए, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कोई भी इकोनॉमिकली या इकोनॉमी का फायदा हो या फाइनेंशियल फायदा हो, कोई भी चीज नहीं चाहता है, और उनका फिर वोट बैंक इससे चलता है। तो ये ज्यादती, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। और आज जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, हम अपनी इज्जत और बका नहीं बेचेंगे। को भारत में भेज के बच्चों को मरवाते हैं। शर्मानी चाहिए कि ऐसी इतना बड़ा कबूलनामा आपने कर दिया टीवी पर, शर्मानी चाहिए। अरे शर्म करो एजाज, अरे शर्म करो। कहते हो कि अपने लोगों को भेज के भारतीय बच्चों से, अरे हमारे सेना से एक बार लड़े थे और 1 लाख को पकड़ के हमने रखा था। तोड़ दिया आपके देश को, भूलिए मत। तोड़ दिया और फिर तोड़ेंगे। याद रखिए। अरे बच्चों को मार के इधर टीवी प्रोग्राम में कहते हो बच्चे मारते हैं, इस तरह से बात की जाती है? कोई ऐसे बात करता है? हम बच्चों को मारते हैं? हिम्मत है तो हमारे सेना से लड़ो। अरे सर्जिकल स्ट्राइक जब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तब तो आपकी बोलती बंद हो गई। बंद नहीं हुई, अरे बोलती बंद हो गई आपकी सर्जिकल स्ट्राइक की। तो अभी लंदन को फिर आपके इमरान खान ने कहा कि भैया कुछ करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी एयरफोर्स को भेजेगा। अभी लंदन को, अरे छोड़ो हफीज, गलत बात मत करें समानी साहब, हफीज, गलत बात मत करें। ऐसे नहीं होती है हफीज। सर्जिकल स्ट्राइक की तब तो चुप हो गए, क्यों? गलत बात मत करें। सर्जिकल स्ट्राइक की चुप हो गए। 1971 में देश को तोड़ दिया, चुप हो गए। आपके कंट्री को तोड़ दिया, 2 पार्ट कर दिए, कुछ कर नहीं पाए। क्रिकेट खेलने आए हमारे साथ, नहीं खेलेंगे, चलो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे आपके साथ। अरे नहीं खेलना यार, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ललित। दिस इज जबरदस्ती। हमको खेलना नहीं, हाथ पकड़ के करण जबरदस्ती हाथ पकड़ के खिलवाना चाहते, नहीं खेलेंगे, जाओ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। सेकंड थिंग इज अगर आपको देखिए, आपके एक बारी लाइफ में पीसीबी की प्रॉफिट हुई, पता है कब ललित? छोड़िए आप उसको, जब इंडिया टूर हुआ पाकिस्तान का 2004 में। आप क्यों भाग रहे हैं ना, क्यों भाग रहे हैं आप? नहीं तो आप घाटे में चल रहे हैं, एज अ कंट्री आप घाटे में हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों भाग रहे हैं? इजाज, एक मिनट ठहर जा। इजाज, चलो आपको भी मना कर दिया। एजाज देखिए, एजाज एंड ललित विल डिबेट। देखिए एजाज, हमने कैंसिल कर दिया। आप एजाज, लिसन टू मी, यू कैन टेक एनी पोजीशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एजाज, वी हैव कैंसल्ड योर डिसीजन। फिनिश्ड। डिबेट करके कोई फायदा नहीं हो, हम बॉस है। हमने कहा आप नहीं कर सकते, आप पीओके नहीं ले जा सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी आर द बॉस। कोई बॉस नहीं है, वी आर द बॉस नहीं है, हम बॉस हैं, हम बॉस हैं। आपको सुनना पड़ेगा। ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, पीसीबी अग्री कर चुकी है, पीसीबी अग्री कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज,
ब्रेकिंग न्यूज, पीसीबी अग्री कर चुकी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैसे बन गए? स्वामी साहब, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो अभी जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान जो है वो आईसीसी को हो रहा है और 10 करोड़ डॉलर्स का नुकसान जो है वो इंडिया को होता है अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आता है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि पाकिस्तान को कितने डॉलर्स का नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता है। तो अगर नुकसान इंडिया को हो रहा है, नुकसान आईसीसी को हो रहा है, तो नुकसान पीसीबी को भी होगा, ठीक है। और पीसीबी अपने नुकसान को हैंडल करने के लिए अब दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आईसीसी को नुकसान होगा, आईसीसी की उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बुनियादी मतलब उसका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उसको बिला वजह का नुकसान होगा तो वो नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारत को कितना नुकसान होता है कितना नहीं होता है, भारत को आई डोंट थिंक सो किसी को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट का फैसला है, ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है। तो अब ये देखना ये है कि किस तरह से क्या प्लान किया जाता है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखते हैं तो अभी तक इंडिया का यही स्टैंड है, इंडिया अपने स्टैंड के ऊपर कायम है। अभी हरभजन सिंह का भी मैंने देखा कि उनका बयान आया था इस हवाले से कि हम लोग अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं और वो अभी भी इस बात के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी अगर लॉज के तहत कोई फैसला करता है या वो किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेता है उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। अब आ जाते हैं श्रीलंका वाली बात पर। देखिए इंडिया की रिप्लेसमेंट में श्रीलंका तो समझ ही नहीं आ रहा ना, मतलब वो हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा कि इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को किस तरह से आउट किया था, ठीक है। मतलब उनकी अभी हाफ सेंचुरी हुई थी और ख़त्म हो गया था मैच उनका, तो मुकाबला ही नहीं बनता कोई उसका। उनके साथ तीनों के साथ यानी तीनों आपस में मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहें कि न्यूट्रल मुकाम पर भारत को खेलने दें और जो बाकी टीमें जिनका भारत के साथ मैच है वो न्यूट्रल मुकाम पर हों और अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो वो भी दुबई में होगा। अगर पाकिस्तान मानता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मानता तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कट करें, भारत में हम चैंपियंस ट्रॉफी करा लेते हैं और पाकिस्तान के बगैर कोई और टीम ऐड ऑन कर लेंगे। अब जो पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो आपको वो जो $3 बिलियन 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका डिस्टर्ब होगा, आपको नुकसान होगा, बाकी बोर्ड को नुकसान होगा, आईसीसी को होगा, बीसीसीआई का होगा। तो बीसीसीआई ने ये कहा है कि वो ब्रॉडकास्टर को भी हम निपट लेंगे, लाइक वो भारतीय ब्रॉडकास्टर हैं, जो उनका नुकसान होगा वो पे कर देंगे। लाइक अगर भारत हर साल $230 मिलियन लेता है तो वो अपना कट कम कर लेगा और मतलब वो अपने ब्रॉडकास्टर्स को पे कर देंगे, जो उन्होंने मतलब जो नुकसान होता होगा वो पे कर ले जाएगा। ऑफकोर्स जो बाकी क्रिकेट बोर्ड के खाते में पैसे आएंगे उनमें उनसे भी कट होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मिलता है उसमें से भी कट होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए शोर डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा, तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बनाया गया था। पाकिस्तान चाहता है कि भारत 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए पाकिस्तान में आए, परंतु भारत ने साफ साफ मना कर दिया है।
जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मीडिया में बहस चल रही है। वीडियो में आपने देखा भारतीय मीडिया के अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान रिपोर्टरों को कैसे आड़े हाथों लिया है। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तानियों को बोला कि भारतीय क्रिकेट का बोझ है और आपको अगर क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो भारत के सामने झुक के चलना पड़ेगा। अर्नब ने क्रिकेट की बातों बातों में पाक आर्मी को भी लपेटे में लिया। उनको बताया कि आप कैसे कैसे कहाँ जंग आ रहे थे। कारगिल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को बंदी बना के रखा था, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।